सभी साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आपने एक पोस्टर देखा है कि ये दिल्ली स्टेशन पे लगा हुआ था, जिसमें कि बाबा साहब को दर्शाया गया है कि वो कूड़ा उठा करके सफाई अभियान चला रहे हैं। तो इसका जो है बहुत बड़ा एक मैसेज पूरे देश में फैला है। ये काफी अच्छे तरीके से वायरल भी हुआ है कि दिल्ली स्टेशन पर यह पोस्टर लगाया है। तो क्या आपको इस फोटो का मकसद पता है कि ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने इस तरह का पोस्टर क्यों लगाया हुआ है? शायद नहीं पता होगा और शायद पता भी होगा, लेकिन मुझे समझ में आया तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप इस पोस्टर में देखिए, इन्होंने क्या दिखाया है कि यह पहले बंदर थे, इंसान पहले बंदर था और बंदर से विकसित होते होते एक थर्ड लास्ट स्टेज पे आकर के बाबा साहब ने कूड़े को उठा रहे हैं और उठा करके डस्टबिन में डाल रहे हैं। ये दिखाया है इस फोटो के अंदर। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पॉइंट पकड़ना चाहूंगा कि एक साध्वी सरस्वती, जो कि सनातन धर्म की ठेकेदार बनती है, वो कहती है कि इंसान पहले बंदर नहीं थे, इंसान पहले मनु की संतान थी, ब्रह्म की औलाद थी। तो यहाँ पर यही मनुवादी लोग यहाँ क्यों इंसान को बंदर शो कर रहे हैं? चलिए दूसरी बात, अब आप इस फोटो के नीचे जो टैगलाइन लिखी हुई है, आप उस टाइमलाइन पे आइए। इसमें लिखा हुआ है कि आपके अंदर के बाबा साहब को आप जागृत करें। आप बताइए कि जब इन्होंने कहा है कि अपने अंदर के बाबा साहब को जागृत करें, यानी कि हम अपना काम धंधा छोड़ करके बाबा साहब को जागृत करके कूड़ा उठाने चल रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या कभी बाबा साहब ने स्वच्छता अभियान का कोई स्वच्छता के लिए कोई अभियान चलाया था या कोई प्रदर्शन किया था या कोई कार्यक्रम चलाया था, जो इन्होंने इस तरह का पोस्टर ये पब्लिक प्लेस पर लगाया हुआ है? मेरी जानकारी के हिसाब से तो बाबा साहब ने ऐसा कभी कोई स्वच्छता अभियान नहीं चलाया था, लेकिन मुझे गांधी जी ने चलाया था। तो गांधी जी का पोस्टर इस तरह पर लगना चाहिए था, जिस तरह से टीवी के एडवर्टाइजमेंट में ये लोग गांधी को दिखाते हैं कि स्वच्छ और भारत, तो उसी तरह से यहाँ गांधी को दिखाना चाहिए था, बाबा साहब को नहीं। इस फोटो को दिखाने का उद्देश्य ये है कि हमारे जो समाज के 85% लोग हैं, उसमें से 50% ऐसे जाहिल, गंवार, अनपढ़ और नालायक इंसान होते हैं, जो कि समझने सोचने की शक्ति नहीं होती है। वो इस फोटो को देखकर ठीक यही बोलेंगे कि हाँ, बाबा साहब ने ये काम किया था, तो चलो भाई हम भी करते हैं। वो अपने हक की, अपने समाज के हक की लड़ाई को भूल करके स्वच्छता अभियान में लग जाएंगे। इसका मकसद यहाँ जाता है। और दूसरी चीज, क्या आपने कभी बाबा साहब को कहते हुए सुना था कि आप लोग झाड़ू पकड़िए, साफ सफाई कीजिए, अपने मोहल्ले को समझाइए, साफ सफाई कीजिए? अरे बाबा साहब ने तो हमारे पीछे से लगी हुई झाड़ू को हटा करके हमारे हाथों में कलम दी थी, और आज ये मनुवादी भड़वे ये आज चाहते हैं कि हम फिर से उस कलम को छोड़ करके इनकी दी हुई झाड़ू को थमा लें। शायद ये किसी के समझ में आया नहीं होगा, और आया होगा तो मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन उसने पब्लिश नहीं किया होगा। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, और सोच करके देखिए कि क्या इस बैनर का मकसद यह नहीं है कि आप अपनी कलम को छोड़ करके, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, काम धंधा छोड़ के स्वच्छता अभियान चलाइए, क्योंकि आपके बाबा साहब ने एकमात्र यही काम किया था। क्या आपने कभी मनुवादियों के द्वारा ऐसा पोस्टर लगाया हुआ देखा है कि भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब हैं, बाबा साहब ने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं? नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा। बल्कि ये मनुवादी सुअर तो ये बोलते हैं कि बाबा साहब ने अकेले ने संविधान नहीं लिखा था, वो एक कम्युनिटी के सदस्य थे, एक कमेटी के सदस्य थे, वह संविधान सभी लोगों ने मिलकर लिखा था। लेकिन शायद उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि पूरा उसका जो डाटा था वो तैयार किया था बाबा साहब ने, और पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेश तक बाबा साहब को श्रेय देते हैं संविधान लिखने का। लेकिन इस भारत के कुल 3.5% ब्राह्मण, जिनकी कोड़ी की औकात है, वो लोग कहते हैं कि बाबा साहब अकेले संविधान के रचयिता नहीं थे।
तो मैं सिर्फ आपको इतना ही समझाना चाहता हूँ। खैर ये तो हमारे जो भीम सैनिक थे उन लोगों ने जाकर के वहां पर इस पोस्टर को हटवा दिया गया है, लेकिन आप इस पोस्टर का मतलब सिर्फ इतना मत समझिए कि यह सिर्फ बाबा साहब का अपमान है। यह बाबा साहब का अपमान तो है ही, लेकिन उसी के साथ में यह बहुजन समाज के लोगों को, मूल निवासी समाज के लोगों को उनके पुराने समय में ले जाने के लिए एक वे है, एक शुरुआत है, एक रास्ता है। वो हमको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, उनको पता है जिस दिन उन्होंने हमसे बोल दिया तो काट कर फेंक देंगे, लेकिन वो इस तरीके से हमको उस स्थान पर ले जाना चाहते हैं जहां पर हम लोग पहले थे, जो गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटका के चलते थे कि पीछे झाड़ू से सकेरो, कूड़ा उठाओ और आगे हंडिया में डालो। ये उस चीज को लाना चाहते हैं। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भाजपा सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, दलितों को, मूल निवासियों को, बहुजनों को उनकी पुरानी औकात में लाना चाहती है। उसी के लिए ये सब प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है, ये सब कर्मकांड किए जा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, कृपया इनके उद्देश्य को समझ करके अपने सभी साथियों को, जो भी आपके आसपास हैं या जहां तक आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, कृपया उन बातों को पहुंचाइए ताकि सभी लोग जागरूक रहें और इन मनुवादियों के झांसे में ना आए। तो मेरा तो यही विचार थे। अगर आपको समझ में आए हो या लगा हो कि हाँ भाई ऐसा ही है, तो मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इसे आगे शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक इस बैनर का असली मकसद पहुंच सके। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी वीडियोस अच्छी जा रही हैं, फेसबुक पे काफी अच्छी तरीके से वायरल हो रही हैं, 10-10, 20-20 लाख लोग एक महीने के अंदर देख रहे हैं, लेकिन वो मेरे यूट्यूब पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। तो साथियों, मैं अपने फेसबुक साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, आप यूट्यूब पर प्रशांत बौद्ध नाम टाइप करें, सबसे पहली वीडियो मेरी ही आएगी जिसमें मैंने ब्राह्मणवाद का खुलासा किया है। उस वीडियो को ओपन करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें ताकि आपको सभी जानकारियां डायरेक्ट मिल सकें और सबसे पहले मिल सकें। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा अंत में, प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस नजरिए को सभी लोगों तक दिखाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।